तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि च्युआंग की मौत ने जीनियस की टॉप 10 रैंकिंग में काफी सारे बदलाव किए। मिंग चॉन अब सेकंड रैंकिंग पर पहुंच चुका था। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग शाओ के घर चले जाते हैं, जहाँ पर इन सभी फ्रेंड्स ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मगर सिटी लॉर्ड को मिंग चॉन की इस तरक्की से काफी ज्यादा जलन होने लगी। वो अब मिंग चॉन को फंसाने की प्लानिंग शुरू करता है। साथ ही साथ च्युआंग की मौत का बदला लेने के लिए इस फैमिली का लॉर्ड चू अब सिटी में वापस आ चुका था। उसने आते ही मिंग चॉन के आसपास एक फॉर्मेशन सेटअप किया ताकि वो च्युआंग का रिवेंज ले पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर मिंग चॉन फॉर्मेशन में ट्रैप था। उतने में यांजिन और लिन की उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। यांजिन ने तो आते ही उस फॉर्मेशन पर अपनी सोर्ड से मल्टीपल अटैक करना शुरू कर दिए, मगर वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यांजिन के सोर्ड अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। तब तक जिन्यू भी कमांडर शाओ के पास आ जाती है। वो कह रही थी कि ये तो सिटी का डिफेंस बैरियर है, इसे तो बस मुसीबत के वक्त सेटअप किया जाता है ताकि यानहुआ माउंटेन की सेंड यहाँ से डिसेंड हो जाए। मगर आज इसी डिफेंस बैरियर का यूज करके ये लोग मिंग चॉन को मारना चाहते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मिंग चॉन को खत्म करने के लिए सिटी लॉर्ड इस हद तक गिर जाएगा। जिस पर जनरल ली कहने लगा कि वो सिटी लॉर्ड एक नंबर का खड़ूस बुड्ढा है, उसने तो मिंग चॉन को खत्म करने का पक्का इरादा कर लिया है, इसलिए वो सारी हदें पार कर रहा। और तभी एक बंदा कमांडर शाओ जिन्यू को बताने लगा कि इस बैरियर में मिंग चॉन के साथ साथ कई सारे मॉर्टल्स भी ट्रैप है। जिन्यू तो ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि वो सिटी लॉर्ड जरूर से पगला गया है। वो बुड्ढा तो मिंग चॉन को मारने के लिए इतना बेताब है कि उसने इसमें मॉर्टल को भी इन्वॉल्व कर लिया। जिस पर कमांडर शाओ जिन्यू कहने लगे, मुझे नहीं लगता कि सिटी लॉर्ड इस चेस गेम को ईमानदारी से खेलना चाहता है। उनकी सारी बातें इधर सिटी लॉर्ड ने भी सुन ली थी, मगर उस बंदे पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बैरियर में मौजूद असासिन अपनी रूट टेक्निक की एक खास मूव शैडो बाइंडिंग एरी को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वहाँ पर शैडोज की एक एरी फॉर्म होना शुरू हो जाती है। उस एरी का काम था मॉर्टल्स को ट्रैप करना। जो भी लोग इसकी चपेट में आए वो अपनी जगह से मूव भी नहीं हो पा रहे थे। वहीं पर मिंग चॉन खुद को इस एरी में ट्रैप होने से बचा लेता है। वो देखता है कि सभी मॉर्टल्स उस जगह पर फ्रीज हो चुके हैं, यानी कि वो सब कुछ देख पा रहे थे, मगर वहाँ से हिलना डुलना उनके बस में नहीं। और तभी वो असासिन मिंग चॉन से कहने लगा कि आज तुम्हें संभाल कर फाइट करनी होगी, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी वजह से इनोसेंट लोग घायल हो जाए। और तभी वो बिना टांगों वाला बंदा जिसकी पाव की जगह पर ब्लेड थे वो मिंग चॉन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। मगर मिंग चॉन ने अपनी सोर्ड की मदद से तुरंत ही उसके अटैक को रोक लिया। साथ ही साथ मिंग चॉन उसे काफी पीछे पुश कर देता है। अब अटैक करने की बारी मिंग चॉन की थी, मगर वो बंदा यहाँ से वहाँ मूव होते हुए इसके हर एक अटैक को डॉज करने लगा। साथ ही साथ वो मॉर्टल्स को भी घायल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मिंग चॉन बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। मिंग चॉन तो उस बंदे का स्पीड देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। दरअसल सिटी लॉर्ड ने इन लोगों को भेजा हुआ था। उन लोगों को बता रहा था कि थंडर में काफी ज्यादा पावर है और मैं उसी वुड पर कार्विंग करता हूँ जो कि थंडर से टेम्पर हो चुकी हो। दरअसल यहाँ पर वो मिंग चॉन का एग्जाम्पल दे रहा था, क्योंकि मिंग चॉन के पास भी थंडर की पावर है और सिटी लॉर्ड तो ऐसे ही लोगों पर कार्विंग करना ज्यादा पसंद करता है। इधर मिंग चॉन पर एक खतरनाक अटैक होने वाला था, तो मिंग चॉन ने जल्दी से अपने थंडर पावर का यूज करते हुए वो पीछे हट गया। मगर वो देखता है कि उसके थंडर पावर यूज करने की वजह से काफी सारे मॉर्टल घायल हो गए। मिंग चॉन कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर मेरी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की, वरना तो ये 4-5 लोग मारे जाते। और उतने में एक और असासिन ने मिंग चॉन पर जंप लगा दी। वो मिंग चॉन पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मिंग चॉन जैसे तैसे साइड में हट जाता है। और तभी उसने देखा कि वो असासिन तो सीधा एक मॉर्टल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा, तो मिंग चॉन ने तुरंत ही जाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मिंग चॉन को अभी असासिन्स की स्ट्रेटेजी समझ में आने लगी थी। वो कहता है कि ये लोग मॉर्टल्स को एज ए शील्ड यूज कर रहे हैं ताकि मेरा स्पीड कम हो जाए। और तभी जैंक्शन वहाँ आकर मिंग चॉन को बताने लगा कि ये लोग बस तुम्हारी स्पीड के साथ ही छेड़छाड़ नहीं कर रहे, बल्कि ये चाहते हैं कि तुम अपनी थंडर पावर का यूज ना करो, क्योंकि अगर तुमने अपनी थंडर पावर को अनलिश किया तो यहाँ मौजूद सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। जो सुनकर मिंग चॉन कहने लगा कि इसका मतलब तो ये है कि ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ मुझे मारने आए हैं। दरअसल उन असासिन्स ने मिंग चॉन पर अटैक करने से पहला इस सिटी लॉर्ड से इस बारे में बात की थी। वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मिंग चॉन हमें
मारने के लिए बाकी के इनोसेंट लोगों को भी बलि चढ़ा दे। जिस पर सिटी लॉर्ड जवाब देते हुए कहने लगा कि ना, मिंगचुआन ऐसा नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो मिंगचुआन हो ही नहीं सकता। हमारा मिंगचुआन काफी अच्छा पर्सन है, वो जानबूझकर किसी इनोसेंट को नहीं मारेगा। तो सिटी लॉर्ड की बातों को याद करते हुए वो असासिन मिंगचुआन से कहने लगा कि हमारे मास्टर तुम्हारे बारे में एकदम सही बोल रहे थे कि तुम वाकई काफी अच्छे इंसान हो। जिसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए भागने लगते हैं। मिंगचुआन जल्दी से अपनी सोड की मदद से उस बंदे के अटैक को रोक लेता है। साथ ही साथ उसने एक लात मार के उस बंदे को काफी पीछे ढकेल दिया था। तो बंदा मिंगचुआन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मॉर्टल को ही उस पर फेंक के मारता है, मगर मिंगचुआन ने उस मॉर्टल को बचा लिया। यहाँ पर मिंगचुआन को खुद के साथ साथ इन मॉर्टल्स को भी बचाना है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मिंगचुआन देखता है कि सैरी को एक असासिन कंट्रोल कर रहा है। जब तक ये एरी ब्रेक नहीं होगी तब तक मिंगचुआन खुलकर फाइट नहीं कर सकता था। तो इस एरी को ब्रेक करने के लिए मिंगचुआन उसी पर्सन की तरफ भागने लगा जो कि इसे कंट्रोल कर रहा था। लेकिन उसी वक्त एक दूसरा असासिन मिंगचुआन पर जंप लगाते हुए एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे मिंगचुआन बाल बाल बच गया था। इधर मिंगचुआन उस एरी को ब्रेक करने की एक और कोशिश करता है, मगर इसमें भी वो नाकाम हो गया। और उसी वक्त मिंगचुआन भी इस एरी में ट्रैप हो जाता है, जो देखकर वो असासिन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, मिंगचुआन अब तो तुम्हारा बचना मुश्किल है क्योंकि तुम हमारी जाल में फंस चुके हो। उसी वक्त मिंगचुआन को ज़ैंग की आवाज आने लगी। वो कहता है कि ये लोग तो हम दोनों को मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। जिस पर मिंगचुआन कहने लगा कि भले ही मैं यहाँ पर थंडर का यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास डीमन रोब मौजूद है जो कि इनके अटैक से मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो अब मिंगचुआन ने एक ही सेकंड के अंदर डीमन रोब की पावर को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही उसके आसपास एक ब्लू कलर की ऑरा रिलीज हो रही थी। मीनवाइल उन सारे असासिन्स ने वन बाय वन मिंगचुआन पर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर दिए। वो अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन डीमन रोब की वजह से मिंगचुआन पर इसका कोई असर नहीं होता। मिंगचुआन देखता है कि भले ही इन लोगों के अटैक उस पर हिट नहीं हो रहे थे, मगर फिर भी वो लोग पीछे नहीं हटते। तो मिंगचुआन को शक होने लगा कि शायद इन लोगों के पास कोई न कोई बैकअप प्लान जरूर होगा। वहीं पर शाओ को तो अपने दोस्त मिंगचुआन की ऐसी हालत देखकर इन असासिन्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसी वक्त हम देख पाते कि शाओ के घोड़े ओनो पर इनकी बाइंडिंग एरी का कोई असर नहीं हुआ। वो तुरंत ही जाकर शाओ को एरी से उठा लेता है, जिससे फाइनली शाओ भी आजाद हो गया। तो अब शाओ भी चुपचाप से अपना सिकल उठाकर उस बंदे की तरफ रवाना हो गया जो कि सैरी को कंट्रोल कर रहा था। वो अब जल्दी से जाकर उस बंदे पर स्नेक अटैक करने की कोशिश करता है, मगर बदकिस्मती से उसने शाओ को देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकालकर शाओ के अटैक को काउंटर करने लगा। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि शाओ इस फॉर्मेशन से आजाद कैसे हुआ। जिसके बाद वो शाओ को एक जोरदार लात मारते हुए काफी दूर पटक देता है, मगर शाओ ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो दोबारा से अपना वेपन उठाकर सीधा उस बंदे की तरफ रवाना हो गया, जो देखकर उस असासिन ने सीधा अपना नाइफ शाओ की तरफ थ्रो कर दिया, जिसके चलते शाओ बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर ओनो को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। कोई शाओ को हर्ट करे ये ओनो को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, इसलिए वो सीधा भागते हुए जाकर उस असासिन पर अटैक कर देता है। ओनो की एक ही धड़क में वो बंदा सीधे आसमान की सैर करते हुए जमीन पर आकर पटक गया, जिसके चलते वो शैडो बाइंडिंग एरिया पूरी तरह से वैनिश हो चुकी थी। जो काम मिंगचुआन भी कर नहीं पाया वो उन्होंने कर दिखाया। अब वो सारे मॉर्टल्स आजाद होकर सीधा उस फॉर्मेशन के बैरियर पर मारने लगे। उन्हें कुछ भी करके इस बैरियर से बाहर निकलना था। वहीं पर शाओ मिंगचुआन से कह रहा था कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ, मगर वो देखता है कि मिंगचुआन तो बुरी तरह से घायल है। साथ ही साथ वो इन असासिन के अटैक को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था, जो देखकर ज़ैंग को भी थोड़ा सा टेंशन आने लगा। तो मिंगचुआन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंगचुआन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जो देखकर ज़ैंग और ज्यादा परेशान हो गया। वहीं पर मिंगचुआन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि ये लोग मुझ पर लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं इनके अटैक को रोकना ही नहीं चाहता। दरअसल मिंगचुआन के पास डीमन रोब है, ये बात इन असासिन्स को पहले से ही पता थी। ऐसी ही डीमन रोब यान कुआन के भी पास है, लेकिन वो भी मिंगचुआन को खत्म नहीं कर पाया था। तो भला हम उस बंदे को कैसे मार पाएंगे? मिंगचुआन एक बॉडी रिफाइनिंग का कल्टीवेटर है, भले ही उसके पास कोई खास एबिलिटीज नहीं होगी, लेकिन बॉडी रिफाइनर के पास ऑफेंस और डिफेंस की एक स्पेशल एबिलिटी है। चाहे तुम उन्हें कितना भी क्यों ना पीटो, उन्हें इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमें उसे खत्म करना है तो पूरा दिन उसकी धुलाई करनी होगी, और उतना हमारे पास वक्त नहीं है। जो सुनते ही सिटी लॉर्ड हंसने लगा। वो कहता है कि मिंगचुआन डिमोनिक रोब की पावर अपने इमोशंस के जरिए यूज करता है, तो अगर हम उसके इमोशंस को ही फ्लक्चुएट करें तो डीमन रोब की पावर को यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने एक स्पेशल पाउडर ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज की है, जिसका यूज करके हम मिंगजॉन के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। ये पाउडर मिंगजॉन के माइंड को पूरी तरह से शांत कर देगी। बस एक बार उसका दिमाग शांत हो जाए, फिर तो डीमन रोब अपने आप गायब हो जाएगा। तब तुम जितनी चाहे उतनी उस मिंगजॉन की धुलाई कर सकते हो। इधर मिंगजॉन के साथ सेम वही सीन हो रहा था। इन सभी लोगों ने मिलकर उसकी तगड़ी धुलाई की थी, मगर मिंगजॉन उन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि उसका माइंड पूरी तरह से शांत हो चुका था। मिंगजॉन देखता है कि उसकी तलवार भी अब उसके हाथ से नीचे गिर चुकी है और उसके दुश्मन उस पर चारों ओर से अटैक कर रहे थे। मीनवाइल मिंगजॉन की आंखें बंद हो जाती है, उसे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। और उसी वक्त एक असासिन ने मिंगजॉन पर सोल स्नैचिंग हुक से अटैक कर दिया। उसके इस एक ही अटैक में मिंगजॉन का डीमन रोब अब पूरी तरह से हट चुका था। दरअसल सिटी लॉर्ड ने ही इन लोगों को सोल स्नैचिंग हुक का यूज करने की सजेशन दी थी। वो कह रहा था कि हम इसी हुक की मदद से मिंगजॉन की सोल को बाहर निकाल सकते हैं। तो उस बंदे ने सीधा वो हुक मिंगजॉन के आर पार कर दिया। अब जैसे उस बंदे ने उस हुक को बाहर खींचा, मिंगजॉन की सोल भी उसके साथ बाहर आ गई। वेले दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन था। सिटी लॉर्ड ने बताया था कि बस एक बार मिंगजॉन की सोल बाहर आ जाए, फिर तो उसे मारना काफी ज्यादा आसान होगा। सोल स्नैचिंग हुक का यूज करके तुम एक सेंट को भी मार सकते हो। तो भला ये मिंगजॉन क्या चीज है? मिंगजॉन की सोल तो अपनी बॉडी में झांकर भी वापस नहीं जा पा रही थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ मौजूद दोनों असासिन्स दोनों साइड से मिंगजॉन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। उन्हें बस मिंगजॉन की स्टैचू बनी बॉडी को काटना था, फिर उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि उनके अटैक मिंगजॉन को हिट हो जाए, उसकी बॉडी में एक नई सोल आ गई थी और उसी का फायदा उठाते हुए मिंगजॉन ने अपने हाथों से इन दोनों के अटैक को काउंटर कर लिया। जो देखकर तो दोनों बंदे काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कह रहे थे कि अरे इसकी बॉडी में तो सोल है ही नहीं, फिर इसकी बॉडी मूवमेंट कैसे कर पा रही। और उसी वक्त मिंगजॉन का फॉर्म पूरी तरह से बदल गया। साथ ही साथ वो अपने ढेर सारे बटरफ्लाइज को भी समन कर लेता है, जिसने उन असासिन्स पर जानलेवा अटैक किया था। और फिर उन्हें एक ही चुटकी में खत्म करने के बाद मिंगजॉन नीचे आ जाता है। मिंगजॉन का नया फॉर्म और उसकी मूव काफी ज्यादा कूल थी, लेकिन फिर भी वहाँ मौजूद असासिन उसे मॉन्स्टर बोल रहा था, जबकि मॉन्स्टर तो ये खुद है। वहीं पर मिंगजॉन की सोल चुपचाप से ये सारा तमाशा देख रही थी। साथ ही साथ उसे उस असासिन पर काफी ज्यादा हंसी आने लगी। तभी उसे जैंगशन के साथ किया हुआ कन्वर्सेशन याद आता है। मिंगजॉन उससे कह रहा था कि मिंग बाय बाय, तुम किसी काम के नहीं हो। जिस पर जैंगशन कहता है पहली बात तो ये है कि मेरा नाम मिंग बाय बाय ना होकर जैंगशन है, इसलिए तुम मेरे साथ तमीज से बात किया करो। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत काम की चीज हूँ, बस तुम्हें अभी तक पता नहीं। जिस पर मिंगजॉन कहता है कि तुम तो एक सोल हो, फिर तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं करते? तो जैंगशन जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर कभी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए या फिर तुम गहरी नींद में सो जाओ तो उस वक्त मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल में ले सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी तो एक सोल हूँ। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर जैंगशन मिंगजॉन से कह रहा था कि अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं कितनी बड़ी काम की चीज हूँ। खैर अब मैं तुम्हें एक और मूव शो करूंगा जिसे मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। और अब जैंगशन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी सोड को सर्कुलर मोशन में घुमाने लगा। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक ब्लू मून क्रिएट हो गया था, जिसमें वो असासिन पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। वहाँ पर हम जैंगशन को भी देख पाते हैं, जिसने अपनी सोड का यूज करते हुए कई सारे फ्रेगमेंट को आपस में जोड़कर एक मून क्रिएट कर लिया था। दरअसल जैंगशन की ये मूव मिंगजॉन की मून वर्ड से थोड़ी सी हटके है और इसका नाम था शेक द मून। साथ ही साथ इस टेक्निक में बटरफ्लाइज भी शामिल है। तो अब जैंगशन अपनी सोड स्लैश से उस पूरी जगह को शेक करने लगा, जिससे तो असासिन काफी ज्यादा डर जाता है। साथ ही साथ वहाँ उठने वाली पानी की लहरें ब्लू एंड येलो बटरफ्लाइज में तब्दील हो गई थी। जैंगशन की ये मूव तो दिखने में जितनी आइकॉनिक थी उतनी ही ज्यादा खतरनाक। जैंगशन का हर काम एलिगेंट होता है और ये बात मिंगजॉन ने भी मान ली थी। उसकी सोल अब दोबारा से उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। वो जैंगशन से कह रहा था कि तुम तो लोगों को कंफ्यूज करके खत्म कर देते हो। अब मिंगजॉन देखता है कि वहाँ पर बस एक असासिन जिंदा बचा है। वो भी यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए बैरियर के खुलने का वेट करने लगा। वो कहता है कि ये बैरियर 45 मिनट्स के बाद अपने आप ओपन होना चाहिए था, मगर ये तो ओपन होने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ये मेरी मौत के बाद तो ओपन नहीं होगा। इधर मिंगजॉन अपनी तलवार उठाकर सीधा उस बंदे को चेस करने लगा। यहाँ पर वो अपनी तेज स्पीड का शो ऑफ कर रहा था और उतने में वो बैरियर ओपन होने लगा, जो देखकर तो उस असासिन की जान में जान आ गई। वो कहता है वाह टाइम अप हो गया, अब तो मिंगजॉन मुझे मार नहीं सकता। और उतने में ही मिंगजॉन ने उस पर एक स्लैश अटैक करके वो एक जगह पर रुक गया। लेकिन वो एक स्लैश अटैक ना होकर हजारों स्लैशेस थे और यही तो मिंगजॉन की स्पीड का कमाल है। उसके ओपोनेंट का खून निकलने से पहला ही वो मारा जाता है। तब तक बैरियर भी पूरी तरह से
ओपन हो चुका था, जो देख यानजिन और लिनक्यू तुरंत ही मिंगचुआन के पास पहुँच गए। लिनक्यू तो मिंगचुआन के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, मगर वो कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। वहीं पर हम जिनयू को देख पाते हैं, जो कि कमांडर शाओ को बता रही थी कि फाइनली ये खत्म हो गया, मगर कमांडर कहते कि ना, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। और उतने में वहाँ पर सिटी लॉर्ड का चमचा आ जाता है। वो कमांडर शाओ से कह रहा था कि सिटी लॉर्ड ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। वो चाहते हैं कि गेम को कंटिन्यू किया जाए, साथ ही साथ वो आपको एक सबूत भी दिखाना चाहते हैं। अब ये प्रूफ क्या है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ शाओ और ओनो भी मिंगचुआन से बात करने आ जाते हैं। मिंगचुआन शाओ से कह रहा था कि आई होप तुम्हारी इंजरी ज्यादा ग्रेव ना हो। तो कहते हैं भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये कुछ ही दिनों में हील हो जाएगी। और तभी ओनो चिल्लाते हुए मिंगचुआन से ये कहने की कोशिश कर रहा था कि सारा क्रेडिट शाओ को देने की जरूरत नहीं है, मैंने भी तेरी काफी सारी मदद की थी, तो जरा मेरी भी तारीफ कर ले। तो मिंगचुआन कहते हाँ भाई समझ गया, अगर तू नहीं होता तो शायद वो एरी में कभी ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मिंगचुआन सोचता है कि इन लोगों ने मुझे जान से मारने की पूरी प्लानिंग की थी, पता नहीं ये लोग मेरे इतने पीछे क्यों पड़े होंगे। और तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड का बंदा आ जाता है। उसने वहाँ पड़ी हुई असैसिन की बॉडी से एक मैजिक ट्रेस बाहर निकाल लिया था। वो मिंगचुआन से कह रहा था कि ये तो लूनार सीक्रेट टेक्निक है और तुम तो अच्छे से जानते हो कि इसे यूज कैसे किया जाए। सो मिंगचुआन फाइनली हमने तुम्हारा पर्दाफाश कर ही दिया, तुम तो ब्लैक सैंड केव के भेजे हुए जासूस हो। ये सुनकर तो मिंगचुआन के साथ साथ उसके दोस्त भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिंगचुआन ने तो ब्लैक सैंड केव ये नाम ही पहली बार सुना था। वहीं पर लिनक्यू उस बंदे पर गुस्सा करने लगी। वो कह रही थी कि तुम मिंगचुआन पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते, जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मिंगचुआन ने जितने भी लोगों को मारा है उनकी बॉडी से हमें यही लूनार टेक्निक मिल जाएगी, और ये सीक्रेट टेक्निक बस उन्हीं लोगों को पता है जो ब्लैक सैंड केव से बिलोंग करते हो। तब तक मिंगचुआन को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर यानहुआ माउंटेन की आर्मी पहुँच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर शाओ को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में सिटी लॉर्ड के मेंशन पहुँच चुके थे। वो कह रहे थे गेशुआन शायद यही तुम्हारी शुरू से प्लानिंग थी कि मिंगचुआन को किसी गलत इल्जाम में फंसाया जाए। वहीं दूसरी तरफ मिंगचुआन को हथकड़ियां पहना दी गई थी। जिन्हें उसे माफी मांगते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर हूँ, सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ब्लैक सैंड केव के हर एक जासूस को अरेस्ट करने का हमें ऑर्डर है। जिस पर लिनक्यू कहने लगे कि तुम भी अच्छी से जानती हो कि मिंगचुआन कोई जासूस नहीं। और उतने में इन लोगों को लॉर्ड चू की आवाज आई। वो कह रहा था कि मिंगचुआन जासूस हो या ना हो उसका मरना तो कंफर्म है। और तभी उस बंदे ने अपनी पावर्स का शो ऑफ करते हुए सेंट फॉर्म को समन कर लिया, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। वो बड़ी ही तेजी से मिंगचुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक मिंगचुआन के सभी दोस्त साइड में हट गए थे, मगर मिंगचुआन वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता। और तभी हम इस सिटी के दूसरे एरिया में निंग को देख पाते हैं, जिसने मैजिकल फ्लैग का यूज करते हुए लॉर्ड चू के सामने अपने एक वॉरियर को भेज दिया। उस वॉरियर पपेट ने अपनी फायर टेक्निक का यूज करते हुए लॉर्ड चू पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे लॉर्ड चू अपनी पावर का यूज करते हुए काउंटर करने लगा। साथ ही साथ निंग अपनी एक और मैजिकल मूव का यूज करते हुए मिंगचुआन को एक पोर्टल के जरिए वहाँ से गायब कर लेता है। मिंगचुआन के वहाँ से गायब होते ही वो पपेट भी अपने आप वैनिश हो जाता है, जो देखकर लॉर्ड चू काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मिंगचुआन चाहे कितने भी लोग तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों ना करे, तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी हुई है। जिसके बाद वो भी वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर मिंगचुआन के दोस्त भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि मिंगचुआन अचानक से कहाँ गायब हो गया। वैसे तो जिन्यू मिंगचुआन को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करना चाहती थी, मगर वो यानहुआ सिटी के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकती, तो उसने अपनी जेट टोकन की मदद से सभी स्पिरिट गार्ड को हुक्म दिया कि इस सिटी में मार्शल लॉ लागू हो चुका है, तो जल्दी से सिटी के बाहर जाने वाले सारे गेट्स को बंद कर दो। साथ ही सिटी के हर एक चप्पे चप्पे की तलाश करो। हम ब्लैक सैंड केव के जासूस मिंगचुआन को हाथ से जाने नहीं दे सकते। तब तक जिन्यू की आर्मी ने जगह जगह पर मिंगचुआन के पोस्टर्स भी लगा दिए थे। तो इस तरह से पूरी यानहुआ सिटी में मिंगचुआन की तलाश शुरू हो गई। सिटी के सिपाही उन सभी जीनियस लोगों से भी पूछताछ कर रहे थे जिनसे मिंगचुआन की दुश्मनी थी। साथ ही साथ उन लोगों ने एक फरमान भी जारी किया कि जो भी मिंगचुआन की मदद करेगा उसे भी एक जासूस जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कमांडर शाओ जिन्यू सिटी लॉर्ड से पूछ रहे थे कि आखिर तुमने क्या तमाशा लगा के रखा है। मुझे तो लगा था कि बाकी कुछ नहीं तो एटलीस्ट तुम
शतरंज तो ईमानदारी से खेलते होंगे, लेकिन तुमने तो इसमें भी बेईमानी की। मगर सिटी लॉर्ड तो बस शतरंज खेलने के लिए उतावला था। वो सिटी लॉर्ड से कह रहा था कि आज तो हम बोनस मैचेस खेलेंगे। यकीन मानो पिछले 2 राउंड मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जिसके बाद सिटी लॉर्ड सीधा जाकर कमांडर शाओ की जगह पर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि आज तो मैं व्हाइट गोटियों के साथ खेलने वाला हूँ और तुम खेलोगे ब्लैक के साथ। लेकिन इसके लिए कमांडर शाओ जिनियो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और तभी सीनियर शाओ उन पर फोर्स करने लगी। वो कहती कमांडर तुम्हें तो ये गेम खेलना ही होगा। साथ ही साथ सिटी लॉर्ड भी कमांडर से कह रहा था कि अगर तुम ये बोनस राउंड जीत गए तो मैं तुम्हें मिंगचुआन का एक सीक्रेट बता दूंगा। ट्रस्ट मी, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तो कमांडर ना चाहते हुए भी ये गेम खेलने के लिए राजी हो गए, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहता है देख लेना, आज भी मैं तुम्हें हरा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मिंगचुआन एक पोर्टल के जरिए एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था, जहाँ पर निंग उसके सामने आ जाता है। निंग को देखते ही मिंगचुआन को याद आया कि उसने शाओ के घर पर इसी बंदे को देखा था। वेल, इस बंदे का मार्केट में फ्लावर्स का शॉप था। तो मिंगचुआन ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये कोई कल्टीवेटर होगा। निंग तो सीधा आकर मिंगचुआन के सामने घुटने ही टेक देता है और ये देखकर मिंगचुआन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो कहता है आप ये सब क्यों कर रहे हो? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि फ्लावर मास्टर निंग अपने ग्रैंडसन को ग्रीट कर रहे हैं। आप मेरे होली ग्रैंडसन हो। अब ये सुनकर मिंगचुआन तो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो कहता है कि मैं और तुम्हारा होली ग्रैंडसन कब से बन गया? जिस पर निंग कहने लगा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जिसके बाद वो अपने फ्लैग का यूज करते हुए वहाँ पर एक गोल्डन टेलीपोर्टेशन एरी बना देता है। उस एरी की वजह से मिंगचुआन एक अजीब सी जगह पर पहुँच गया था। वहाँ पर वो एक लड़की को देख पाता है जो कि कह रही थी कि ब्लैक सैंड केव की रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए, और ये बंदी कोई और नहीं बल्कि मिंगचुआन की मदर है। मिंगचुआन तो अपनी मदर को वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। अब उसकी मदर का और ब्लैक सैंड केव का क्या कनेक्शन है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।